नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कोरोना काल में हम अपने खर्चों को कैसे कम करें और किस तरह से हम बचत कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक बिजनेसमैन आदमी अगर खर्चा करता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो छोटा व्यापारी है, नौकरी करने वाला आदमी है, फ़र्क उसको पड़ता है। हम अपने खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़े से टिप्स अपनाने की ज़रूरत है जिससे कि हम अपने खर्चों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो दिखावा है ना उसको बंद करना हो। अगर हम ये देखें कि देखिए मेरे पास 5,000 का मोबाइल है, मेरे फ्रेंड के पास देखो 20,000 का है, जब 50,000 का है मैंने वैसा मोबाइल लेना है। अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर आप महंगा मोबाइल लेंगे तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो हमें खर्चा ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। अगर 5,000 के मोबाइल से ही आपका काम चल सकता है तो क्या ज़रूरत है महंगा मोबाइल लेने की। इसी तरह ही हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। उसके लिए हमें एक डायरी लगानी होगी, उसमें डेली के खर्चे जो हैं वो लिखने होंगे। मान लो एक 200 रुपये का बिस्कुट का पैकेट ही आप ख़रीदते हैं, उसको भी लिखिए। रोज़ का जितना भी खर्चा आप करते हैं उसको एक डायरी में डेली के डेली लिखना होगा। इससे आपको जो महीने के खर्चे हैं उसका पता चल जाएगा कि महीने में आपके कितने खर्चे होते हैं। अगर आपको जितनी भी सैलरी मिलती है या आप बिजनेस करते हैं, जितने भी पैसे आते हैं उसको आप एकदम से ही सारे पैसे अकाउंट में से ना निकलवाइए। जितनी आपकी ज़रूरत है उतने ही पैसे निकलवाइए। अगर आप सारे पैसे निकलवा लेंगे तो एक बार में ही सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद है कि अगर आप बाज़ार जाते हो तो आपने जो जो सामान खरीदना है उसकी एक लिस्ट तैयार कर लें। तो आप उस लिस्ट के हिसाब से ही बाजार से सामान खरीदें। आलतू फालतू की कोई चीज़ मत खरीदें। कई लोग ऐसा करते हैं कि जो लिस्ट नहीं बनाते वो अनलिमिटेड खर्चा कर देते हैं, तो वो नुकसान होता है, खर्चा भी फालतू हो जाता है। इसके अलावा आपके जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह है, बाज़ार में शॉपिंग जब आप करने जाते हैं तो उसको साथ मत लेके जाइए। अगर आप उसको लेके जाते हैं तो बेमतलब से ही खर्चा हो जाएगा। इस तरह से आप ज़्यादा खर्चा करने से बच सकेंगे। इसके अलावा आप जब भी बाज़ार में शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले तो आप घर से खाना खा कर जाइए। अगर मान लो आपको भूख नहीं है तो आप खाने वाली कोई ना कोई वस्तु साथ में लेके जाइए, क्योंकि आजकल के कोरोना काल में बाहर से कोई भी चीज़ें मत खाइए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आप जब भी बाज़ार जाएं तो अपने खाने का सामान कुछ साथ में लेकर जाएं। अगर आप अपने खर्चों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, देखिए इस तरह से ही अगर आप कहीं शादी वगैरह में आपने फंक्शन में जाना है तो अगर आपके और बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने फंक्शन पर जाना है तो जैसे आप पहले हर बार नए कपड़े खरीदते थे, इस बार भी आपने नए कपड़े खरीदने हैं। देखिए अगर आप पहले वाले जो कपड़े आपके पास पड़े होंगे उसमें से कोई सिलेक्ट कर लें तो उसी से ही शादी अटेंड कर ले। इस तरह से आपके जो कपड़ों पर खर्च होने वाले पैसे हैं वो भी बच जाएंगे। तो अगर आप शादी पर जा रहे हैं कोई भी अनवांटेड खर्चा मत कीजिए। आपको खर्चों को ध्यान में रखना होगा। हमेशा अपनी चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। इस तरह हम छोटी छोटी बचत कर सकते हैं और अपने जो फालतू के खर्चे हैं उसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने कई बार सोचा होगा कि हमने अपना भविष्य कैसे सुरक्षित करना है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले अगर घर के खर्चे के बाद आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं तो उसके बाद सोचिए हमें फिक्स डिपॉजिट करवा लेनी चाहिए। उसका इंटरेस्ट वगैरह चेक कर ले कितना है। उसके बाद आपने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई LIC की स्कीम वगैरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने को सुरक्षित करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। और
इसके बाद आपने कोई बड़ा लक्ष्य रखा होगा, कोई घर खरीदना है या कार खरीदनी है, तो अगर आप उनको खरीदने के लिए कुछ छोटी छोटी सी बचत करेंगे तो इस तरह से ही आप एक बड़ी बचत कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जिस तरह एक एक बूंद से पूरा सागर बन जाता है, इस तरह ही हमें एक छोटे छोटे खर्चों को अवॉइड करके ही एक बड़ी बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।